नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। मन की बात के 115वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल गिरफ्तारी के शिकार लोगों में हर वर्ग और हर उम्र के लोग शामिल हैं। डर के कारण लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। अगर आपके पास भी कभी ऐसा कोई फ़ोन आए तो आपको डरना नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जांच एजेंसी कभी भी फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह की पूछताछ नहीं करती है। वीडियो बांद्रा टर्मिनल से है, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भीड़ के कारण मची भगदड़ में 9 लोग घायल हो गए। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज पुलिस स्मृति सप्ताह के दौरान दिल्ली पुलिस ने बाइक रैली का आयोजन किया। दिल्ली पुलिस की यह बाइक रैली दिल्ली के अलग अलग इलाकों से गुजरी। इस दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों ने लोगों को नए कानूनों के बारे में जागरूक किया। मंत्री अमित शाह ने उत्तर 24 परगना के पेट्रापोल में लैंड पोर्ट पर नव निर्मित यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार नामक कार्गो गेट का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ISBT देहरादून में उत्तराखंड परिवहन निगम के बस बेड़े में शामिल किए जा रही नई BS46 मॉडल बसों को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मन की बात कार्यक्रम पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात को जन जागरूकता का अभियान बना दिया है। उन्होंने साइबर अपराध के तथ्य भी प्रस्तुत किए ताकि जनता इससे बच सके। समाजवादी पार्टी प्रमुख व सांसद अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से नहीं बल्कि अपने अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे, समझ लो उसकी हार निश्चित है। अब म्यूनिसिपल जनरल अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार बांद्रा टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भीड़ के कारण मची भगदड़ में घायल हुए लोगों को भर्ती कराया गया है। RJD प्रमुख लालू यादव ने दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के RJD में शामिल होने पर उनका स्वागत किया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख व सांसद अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर कहा, ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फैसला करेंगे। हमारी पहली कोशिश गठबंधन में बने रहने की होगी। अगर वे हमें गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो हम वहीं चुनाव लड़ेंगे जहां हमारी पार्टी को वोट मिलेंगे। यह संगठन पहले से काम कर रहा है ताकि गठबंधन को नुकसान न हो। राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इन्फेंट्री दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, आज पानीपत मैराथन में पानीपत से हजारों लोगों ने हिस्सा लिया है। ये मैराथन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और हमें सभी प्रकार की बीमारियों से दूर रखने के लिए आयोजित की गई है। ये मैराथन प्रतिदिन आयोजित की जानी चाहिए। इससे लोगों में भाईचारा और प्रेम बढ़ता है। इस मैराथन में पुरस्कार भी रखा गया है। चक्रवात दाना पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा, चक्रवात से 11 जिले प्रभावित हुए हैं, जिनमें 3 सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालेश्वर प्रभावित इलाकों में सड़क अवरोधों को हटा दिया गया है। 95% प्रभावित इलाकों में बिजली भी बहाल कर दी गई है। बालासोर अग्निशमन सेवा दल और स्थानीय पुलिस बल द्वारा चक्रवात दाना से प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जाने का अभियान जारी है। शाहदरा के गांधीनगर थाना क्षेत्र की महिला कॉलोनी में एक ATM में आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने या घायल होने की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, कल मैं विकासपुरी गया था और उन्होंने यानी बीजेपी ने अपने गुंडों के साथ मुझ पर हमला किया। क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? अगर हिम्मत है तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। ये थे केजरीवाल का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर केंद्र सहमत हो गया है। संसद के विंटर सेशन में प्रस्ताव लाया जाएगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना ही रहेगा। केंद्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने पर सहमति बन गई है। वहीं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा।
सीजेआई चीफ जस्टिस बोले सरकार के प्रमुख से मिलना डील होना नहीं है। वे न्यायपालिका के लिए बजट देते हैं और लेटर पर निर्भर रहेंगे तो काम नहीं होंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार के प्रमुख जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलते हैं तो इन मुलाकातों में राजनीतिक परिपक्वता होती है। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड की साजिश लॉरेंस के भाई ने रची थी। पुलिस बोली कनाडा में बैठे अनमोल ने सिद्दीकी के घर की रेकी करवाई थी। हरियाणा में पिछले एक साल में 1480 हथियार बरामद हुए हैं। असम राइफल ने बताया कि 426 इंटेलिजेंस ऑपरेशन में करीब 130 बंकर तबाह किए हैं। बीते एक साल में असम राइफल ने मणिपुर में 426 इंटेलिजेंसी ऑपरेशन में 1480 हथियार बरामद किए हैं। वहीं भारतीय सेना ने पूर्वी कमान मुख्यालय कोलकाता में एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान उग्रवादियों के कई ठिकाने भी तबाह कर दिए गए हैं। भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत सरकार का अपनी बात पर अड़े रहना काम कर गया है। आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसके दो ही कारण हैं। दिल्ली में 7 मंजिला बिल्डिंग से कूदी लड़की आईआईटी जेईई की तैयारी कर रही थी और सुसाइड नोट में लिखा है पढ़ाई का प्रेशर नहीं झेल सकी। दिल्ली के ओलखा इलाके में 17 साल की स्टूडेंट ने 7 मंजिला बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया। पुलिस के मुताबिक घटना गुरुवार दोपहर 1:30 बजे की है। लड़की ओखला मेन मार्केट में रहती थी। बुलंदशहर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास आश्रम में 2 छात्राओं से रेप के मामले में 2 नई जानकारियां सामने आई हैं। पहली पीड़ित बच्ची 4 नहीं 6 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। ऐसे में उसका अबॉर्शन मुश्किल ही है। दूसरी, दोनों पीड़ित छात्राओं का परिवार एफआईआर दर्ज कराने के लिए 12 घंटे तक पुलिस स्टेशन में बैठा रहा। आखिरकार लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद ही एफआईआर दर्ज हो पाई। के चुनाव प्रचार के दौरान नाचे किरोड़ीलाल मीणा। महिलाओं ने गाया किरोड़ी बाबा चीज सोने की और मंत्री से की थी डांस करने की फरमाइश। छोटे भाई जगमोहन मीणा के लिए वोट मांगने पूछे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जमकर ठुमके लगाए। शनिवार की रात को दौसा में भाजपा प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर के कैंपेनिंग करने मंत्री पहुंचे थे। तभी गांव की महिलाओं ने उनसे डांस की फरमाइश कर दी। इस दौरान महिलाओं ने किरोड़ी बाबा चीज सोना की गीत गाया। इसका मतलब यह है कि किरोड़ीलाल का जो व्यक्तित्व है वह सोने की तरह चमकता है। एयर क्वालिटी के मामले में देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है और दूसरे नंबर पर दिल्ली और तीसरे नंबर पर ग्रेटर नोएडा है। दिल्ली एनसीआर के शहरों की एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। जानकार मान रहे हैं कि जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आएगी वैसे वैसे आसमान में धुंध और बढ़ेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वजीरपुर इलाके में पदयात्रा की। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा, सभी कार्यकर्ता और सपा के सभी नेता चुनाव प्रचार में लगे हैं। नतीजे ऐतिहासिक होंगे। प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान हनुमान की 51 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। बम की धमकी मिलने के बाद लखनऊ पुलिस एक निजी होटल पहुंची और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सदस्यता अभियान के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और आज उनके द्वारा बोया गया बीज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। हम सभी को गर्व है कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे बंगाल के कार्यकर्ताओं पर भरोसा है कि सदस्यता के मामले में हम देश में पीछे नहीं रहेंगे और पार्टी ने हमें 1 करोड़ का लक्ष्य दिया है। उत्तर प्रदेश उपचुनावों पर सपा के नेता शिवपाल यादव ने कहा, तेज प्रताप बड़े अंतर से विजयी होंगे। भाजपा सभी 9 सीटें हार जाएगी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सभी सीटों पर विजयी होंगे। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, चीन बॉर्डर पर तनाव कम करना अगला स्टेप है। यह तभी संभव है जब भारत को यकीन हो जाए कि चीन भी यही चाह रहा है। भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, सैनिकों की वापसी पहला कदम है, अगला कदम तनाव कम करना है। दीपावली से 4 दिन पहले ही देश भर में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है।
एक्यूआई ने मुताबिक रविवार सुबह 10 बजे तक देश के 11 शहरों का एक्यूआई लेवल 300 के पार रिकॉर्ड किया गया है। इनमें भिवाड़ी, दिल्ली, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, जयपुर, बुलंदशहर, अमृतसर, अलीगढ़, सोनीपत और फरीदाबाद भी शामिल है। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान है। एक्सपर्ट बोले गिरावट में खरीदारी की रणनीति अपना सकते हैं। 5 फैक्टर तय करेंगे बाजार की चाल। 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले दिवाली वीक में शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनियों के तिमाही नतीजे, फिजियोपॉलिटिकल टेंशन सहित ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा बाजार की चाल तय करेंगे। एक्सपर्ट के अनुसार इस हफ्ते बाजार में बॉय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर है, 50 फ्लाइट को बम की धमकी। इंडिगो की 18, विस्तारा की 17 और आकाशा की 15 फ्लाइट्स 14 दिनों में 350 से ज़्यादा धमकियां मिल चुकी हैं। 3 इंडियन एयरलाइंस की 50 फ्लाइट्स को रविवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें इंडिगो की 18, विस्तारा की 17 और आकाशा की 15 फ्लाइट्स शामिल हैं। हनुमानगढ़ की राधिका बंसल पहली बार बनी आरजेएस टॉपर। हाई कोर्ट जज के बेटे का भी हुआ चयन। डेंटिस्ट ने हासिल की तीसरी रैंक। राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान जुडिशियल सर्विस अर्थात आरजेएस का रिजल्ट घोषित कर दिया है। हनुमानगढ़ की राधिका बंसल ने टॉप किया है। डेंटिस्ट परमा चौधरी ने तीसरी रैंक हासिल की है। आरजेएस रिजल्ट के टॉप 10 अभ्यर्थियों में 9 बेटियां शामिल हैं। राजस्थान और हरियाणा पुलिस के बीच चालान काटने की जंग शुरू हो गई है। महिला पुलिसकर्मी से किराया मांगने पर विवाद बढ़ गया। एक दूसरे की रोडवेज बसों पर लगा रहे हैं जुर्माना। हरियाणा की महिला पुलिसकर्मी और राजस्थान रोडवेज की बस के कंडक्टर के बीच किराए को लेकर हुई बहस ने 2 स्टेट की रोडवेज और पुलिस के बीच विवाद का रूप ले लिया है। शनिवार को हरियाणा पुलिस राजस्थान रोडवेज की बसों के चालान काट रही थी। वहीं दूसरी तरफ रविवार को राजस्थान पुलिस ने हरियाणा रोडवेज की बसों के चालान काटना शुरू कर दिए।